चलो, और किसी का कोई डाउट नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं है सर। जी सर, आ रही किसी यस सर। ठीक है, मैं आप लोग का जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ। स्लेव डायनेस्टी मोहम्मद गौरी तक करा दिया था। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर की गद्दी ले ली थी। और इसी टाइम पे उसके दो अपोनेंट्स थे। जो गजनी वाली अफगानिस्तान वाली साइड है वहां पे कौन था? यलदोजी। और उधर सिंध वाली साइड जो करंट सदर्न पाकिस्तान वाली साइड है वहां पे कौन था? कुबाचा। बाद में इन लोगों ने आपसी साठगांठ से मैट्रिमोनियल अलायंस करके अपनी अपनी जगह पे राज किया। और फिर हम आगे देखते हैं कि इसी का आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला जो था यहाँ पे दास वंश की स्थापना करी। और बाद में इसके बाद जो अगला राजा आया, और इसकी तीन उपाधियां भी थी जो मैंने बताया। एक कुरान था क्योंकि कुरान की आयतें बहुत अच्छी पढ़ता था। लखबख्श क्योंकि इसने पहली बार ऐसा हुआ था दिल्ली सल्तनत में या किसी राजा ने लाख रुपए के सिक्के कई बार दान किए हैं। और इससे पहले ऐसा किसी ने किया था तो हम पहले देखते हैं इस्लाम में कोई हातिम ताई करके हुए थे, उन्होंने किया था, तो इसलिए हातिम टू की इसको उपाधि है। उसके बाद आराम शाह आया था, जो कि जैसा नाम वैसा काम, कैपेबल रूलर नहीं था। उसके बाद अगला जो आया अमीर और उलेमाओं की मदद से बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक इलबारी टर्क था। इलबारी एक आप जनजाति मान लो या ट्राइब कबीला जो कह लो, उससे बिलोंग करता था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी थी। बाद में हम देखते हैं कि इसने तुर्कने चहलगानी चालीसा करके एक दल बनाया, जिसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा 40 ही रहे, कभी 25-30, लेकिन मोर और लेस 40 लोग रहते थे, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रेजेंट टर्म में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप का एक संगठन था, जो कि इसको इसका शासन चलाने में, रूल गवर्न करने में असिस्ट करता था। बाद में हम देखते हैं इसने कैपिटल अपनी दिल्ली बनाई, लेकिन वहां पर रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए, तो इसने एक इक्ता सिस्टम चलाया। ठीक है, जिसमें ये इसने सारे लैंड को इक्ताज में बांट दिया और वहां पे इक्तादार लगाए, जिसको हम क्या कहते थे? वलीय मुक्ति, है ना। और जो भी उनका सरप्लस रेवेन्यू आता था, वो जिसको फवाजिल कहते थे, वो वापस सुल्तान को दे दिया करते थे और अपनी सैलरी अपने पास रख दिया करते थे। आगे हम देखते हैं इसने नए तरह के सिक्के चलाए, जिसमें हम देखते हैं चांदी का, सिल्वर का कॉइन जिसको बोलते हैं टंका, और कॉपर का जित्तल। तो चांदी के सिक्के चलवाए जिसको टंका कहते हैं, और कॉपर के जित्तल। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लेना। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु मेंशन्ड द नेम ऑफ सिटी ऑफ मिंट ऑन द कॉइन्स। मतलब आपने टकसाल शब्द सुना है ना? टकसाल क्या होता है? जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, मिंटिंग जहाँ होती है। ठीक है, तो ये पहला सुल्तान था जिसने टकसाल का नाम या मिंट का नाम सिक्कों पे लिखवाया था। He was the first sultan to mention the name of mint and city on coin. ठीक है, हो गया? लिख लिया? यस लिख लिया? सर हो गया। हाँ, सर। ठीक है ठीक है सरपंच जी। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं 1216 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन होता है, जो यलदोजी होता है। इल्तुतमिश और यलदोजी के बीच क्या होता है? बैटल, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यलदोजी को हरा देता है और ग्वालियर ले जाके इसको मार देता है। फिर हम देखते हैं कुबाचा से भी इसकी कई बार लड़ाई हुई, लेकिन कुबाचा सिंध नदी में गिर के मर जाता है। बाद में हम देखते हैं कि अब्बासिद कैलिफ जो था उधर, खलीफा, वहां से 1229 में इसने एक मंसूर लिखवा लिया। मंसूर मतलब होता है सिंबल ऑफ लेटर ऑफ रिकॉग्निशन, कि हाँ भाई खलीफा ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि ये भारत का सुल्तान है, इंडिया का सुल्तान है, हिंदुस्तान का सुल्तान है। तो इसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जब ग्वालियर कैंपेन के लिए जा रहा था तो इसने अपनी बेटी रजिया को सक्सेसर बना दिया था। क्यों? क्योंकि जो ये प्रॉपरली बनाना किसको चाहता था? नसरुद्दीन, अपने बेटे को। लेकिन नसीरुद्दीन की डेथ हो गई थी किधर? बंगाल कैंपेन की तरफ। तो इसने बाद में अमीरों और उलेमाओं को बुला के कहा कि मेरे बाकी बेटे तो कैपेबल नहीं है, तो हम मेरी बेटी को बना देंगे, जिससे अमीर नाखुश हुए। और इसके मरने के बाद अमीरों ने इसकी एक वाइफ, जो कि जिसको शाह तुर्काना था, उसने कॉन्स्पिरेसी करके रुकनुद्दीन फिरोज को बनवा दिया। बाद में हम देखते हैं जजिया लोगों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ऑफ दिल्ली, ये सुल्तान बनती है और इसका शासन आता है। बाद में देखते हैं इसके टाइम में जो इसके ये जैसा समझती थी कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉयल रहेंगे, जो कि बाद में नहीं रहे, चार में से तीन, उनको कुछ इसने इंपॉर्टेंट पोस्ट दी। जैसे अमीर हाजिब इसने बनाया एतकीन को, लाहौर का गवर्नर बनाया कबीर खान को,
तबर हिंद, जिसको हम भटिंडा बोलते हैं, वहां का गवर्नर बनाया अल्तुनिया को। और अमीर आखुर यानी हॉर्सेस को देखने वाला, द ऑफिसर फॉर कमांडिंग हॉर्सेस, किसको बनाया? याकूत को। बाद में हम देखते हैं कबीर खान इसके खिलाफ रिवोल्ट करता है, जिसको सप्रेस करने में कामयाब होती है। बाद में हम देखते हैं अल्तुनिया उधर रिवोल्ट कर देता है। जब ये उसको सप्रेस करने जाती है तो ये हार जाती है। इधर जो अमीर होते हैं, उलेमा होते हैं, ये एक बंदा होता है बहराम शाह, उसको राजा बनाना चाहते हैं। और जो अमीर हाजिब था एतकीन, उससे भी कहते हैं कि तू हमारी मदद कर और हम तुमको एक नई पोस्ट दे देंगे। कौन सी पोस्ट दे देंगे? नई पोस्ट, नायाब मुमलिकात क्रिएट करी, जिसमें सुल्तान तो हमारे हाथ में रहेगा ही, और सुल्तान के बाद कोई सबसे पावरफुल होगा तो वो नायाब मुमलिकात होगा। बाद में हम देखते हैं रजिया अल्तुनिया के साथ साठगांठ बना के वापस दिल्ली पे हमला करती है शादी करने के बाद, लेकिन वो भी वहां से हार जाते हैं। और लौटते वक्त इनकी रॉबर्स ने, या कह दो डाकुओं ने, इधर हरियाणा में जगह पड़ती है कैथल, वहां पे डेथ, मतलब इनको मरवा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं बहराम शाह आता है। इसमें मैंने यही बताया था कि एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, नायब मुमलिकात। इसके बाद कुछ था नहीं। फिर दो राजा और आते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। तो ये नसरुद्दीन महमूद है, ये एक है बंदा उलूग खान, उसकी मदद से बनता है। और पता चलता है ये नसरुद्दीन महमूद कोई और नहीं, बलबन का कौन है? दामाद। और बलबन अपने आप में पोस्ट ले लेता है नायाब मुमलिकात की, और चीजों को अपने हिसाब से गवर्न करता है। बाद में अमीर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई, मतलब इससे, नसीरुद्दीन महमूद से, कि तुम तो सही हो, अपने ससुर जी को ही तुमने नायब मुमलिकत बना दिया। तो चीजों में समन्वय एक बैठाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, इसको बना देते हैं गवर्नर हिसार का। हिसार के पास हांसी जगह पड़ती है, हांसी का गवर्नर। उसके बाद बलबन वापस आता है, दो चार अमीरों को मरवा के फिर से नायब मुमलिकत की पोस्ट पर बैठ जाता है। बाद में हम देखते हैं कि बलबन इसको, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नसरुद्दीन महमूद को ही बलबन ने मरवाया था, और लगभग 1265 1266 के आसपास, 1266 के आसपास बलबन गद्दी पे बैठ जाता है। फिर इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसने एक नया ही चीजें इंट्रोड्यूस करी अपने कोर्ट में। जैसे ये डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी पे बिलीव करता था, राजत्व के दैवी सिद्धांत पे बिलीव करता था। इसने कहा कि मैं जिल्ले लाही हूँ और नियाबत खुदाई हूँ, कि मैं भगवान की परछाई हूँ और उसका एक प्रतिनिधि हूँ। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड शेडो ऑफ गॉड। उसके बाद इसने कई पर्शियन कस्टम्स चलवाए। सिजदा, सिजदा मतलब क्या था? टू नी डाउन बिफोर किंग, घुटने टेकना। जो भी मिलने आएगा राजा से, सुल्तान से, पहले घुटने टेकेगा। उसके बाद पाएबोस, क्या करेगा? सुल्तान के पैर के अंगूठे पे किस करेगा, तो किसिंग थम्स ऑफ सुल्तान फीट या सुल्तान टो। उसके बाद तुलादान, तुलादान मैंने बताया था, एक तरफ सुल्तान बैठता रहता था, दूसरी तरफ उसी के वेट का हीरे जवाहरात, पैसा जो भी था, कॉइन्स अशर्फियां, वो रखवाई जाती थी। फिर चूंकि ये पर्शिया का था, मैंने बताया था कि ये आफ्रासियाब एक ट्राइब होती है, डायनेस्टी होती है पर्शिया की। ओरिजिनली ये पर्शिया से ही था, ईरान से। इसीलिए इसने यहाँ पे एक नए साल का फेस्टिवल शुरू किया, जिसको नवरोज बोलते हैं, जो पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है, आज भी मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो करी, रक्त और लौह की नीति को अपनाया, कि या तो तलवार की धार या खून की धार, हमें इतना आगे जीतना है। फिर मैंने बताया था कि आज तक कभी भी बाहर नहीं निकला, सिर्फ एक बार बंगाल कैंपेन पे गया था, जो कि इसके ही गवर्नर तुगरिल खान ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। एक बंदा था, इसका नाम था अमीर खान, वो विद्रोह को नहीं दबा पाया था, इसने उसको मरवा दिया। फिर बाद में मलिक मकिद्दर को भेजा था। उसके बाद जो तुर्गिल खान था, वो आसाम के जंगलों की तरफ भाग गया था, तब बलबन पहली बार आया, और तुर्गिल खान को पकड़ के बंगाल में इसने सूली पे चढ़वा दिया था। ठीक है। बाद में हम देखते हैं इसने दो डिपार्टमेंट बनाए थे, दीवाने अरिज आर्मी डिपार्टमेंट, और दीवाने बरेद। दीवाने अरिज, दीवाने विजारत से ही सेपरेट करके, फाइनेंस डिपार्टमेंट से सेपरेट करके ही एक आर्मी डिपार्टमेंट बनाया था। उसके बाद इसने अपने बेटे महमूद को सक्सेसर बनाया, लेकिन मंगोलों की लड़ाई में वो मारा गया। उसके बाद इसने अपने बेटे बुगरा खान को बनाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो बुगरा खान के बाद इसने अपने पोते को बनाना चाहा, कैकुबाद को, उसने भी मना कर दिया। फिर इसका एक दूर का पोता था कै खुसरो, उसको इसने राजा बनाने को कहा, सुल्तान को, लेकिन इसकी डेथ हो गई। बाद में अमीरों ने कैकुबाद को ही सुल्तान बनाया, क्योंकि वो इनकैपेबल था, शराब बहुत पीता था, पैरालाइज था। उसको हटा के क्यूमर्स को बना दिया, और क्यूमर्स का संरक्षण कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और बाद में हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया था, और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई थी। ठीक है। अब रिवीजन करने में मेरे हिसाब से 12 मिनट लगे हैं, 10 से 12 मिनट।
और ये क्लास शायद जो स्लेव डायनेस्टी है 3 दिन चली थी। 3 दिन का रिवीजन 12 मिनट में हुआ है। अब बताओ और रिवीजन कैसे किया जाता है? कोई सुझाव कोई देना चाहेगा? कोई कमी रह गई हो? हाँ, रहमान, बताइए आप। पर बात ये ना कि हम डर जाते हैं। नहीं डरना है ना यार, डर क्यों रहे हो? नहीं सर, अगर आप रिवीजन। अपना शेड्यूल फॉलो अगर आप अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, तो डरने की क्या जरूरत है? अभी आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं है, आपको ये लग रहा है यार ये कैसे हुआ, सब हो जाता है। करने के ऊपर है, सब हो जाएगा। आप जुलाई में बात करिएगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं हाँ सर चीजें हो रही हैं, क्योंकि आपका सिलेबस 80% से ऊपर कवर हो जाएगा। 1-2 सब्जेक्ट बचेंगे, थोड़े आंसर राइटिंग पे काम, और अगले साल इसी टाइम जनवरी में आप लोग बिल्कुल प्री फोकस्ड हो जाएंगे। डरना नहीं है भाई बच्चों, डरना नहीं है। सर मैं ठीक है, जेरो से ज्यादा डर गई थी। नहीं डरना है बेटा, नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। अब नहीं डरूंगी। डर के क्या होगा? आप अपना ही नुकसान करेंगे। माउंटेन ड्यू का ऐड है ना, डर के आगे जीत है। तो अगर डर रहे हो तो ये पॉजिटिव भी है। डरता वही है जो सीरियस होता है किसी चीज में। भाई कोई भी है, चाहे 2 लोग हों, एक इंसान दूसरे इंसान को खोने से डर रहा है क्योंकि वो अपना 100% दे रहा है। सिमिलरली चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई हमारी जॉब हो, हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम उसको लेके बहुत सीरियस है। लेकिन अगर हम डरते ही रहेंगे मजा नहीं आएगा फिर। सफर का मजा अलग है। ये जर्नी जो आपकी है, यू ऑल आर वेरी लकी। लोग ऐसे हैं, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी के पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, आप सब कर पा रहे हैं। थोड़ा अपने पे विश्वास करिए, और जिसको मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, नहीं मानते यूनिवर्स को मानते हैं, उसकी शक्ति में विश्वास करिए। आप कुछ दे रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं, घंटे दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो चीज मिलेगी, और सही वक्त आने पर जरूर मिलेगी। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब्र रखना है। यस सब्र सर। ही सबके, लोग कहते हैं सफलता, परिश्रम सफलता की कुंजी है। मैं कहता हूं परिश्रम के साथ धैर्य जरूर होना चाहिए। धीरज धर्म मीत अरुणारी, है ना गोस्वामी तुलसीदास जी की लाइन। धीरज नहीं होगा तो कैसे यार? जो बच्चे रामचरितमानस के बारे में जानते हैं, भगवान श्री राम 3 दिन तक समुद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे कि आप मुझे रास्ता दीजिए। और हाँ, फिर नहीं हुआ, जल्द जल्द गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। उसके बाद फिर जलवा है। पहले आप अपना जो कर्म है उसको सॉलिड करिए। अगर हर चीज पर डरते रहेंगे यार ये ऐसे नहीं, वहीं अटक के रह जाओगे। मेरी बात याद रखना और इसको फॉलो करिए, ठीक है? और इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग क्लास में तुम लोग सांप सूंघ के बैठो। डाउट हो तो डाउट लो, वरना मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। मैं तुम लोग का दिल दुखा के, मैं तुम सोच रहे हो मुझे खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है यार। मैं सब चाहता हूँ कि तुम सब कामयाब हो। तुम लोग हमारे की स्टोन स्पीशी हो, पढ़ते हो ना उसमें इन्वायरमेंट में, ये नहीं पढ़ते आगे पढ़ोगे, की स्टोन स्पीशी वो है आप लोग। सब आगे बढ़ेंगे, सब होगा, सब्र रखिए बस। ठीक है, रिवीजन हो गया?